आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज AS24। मैं हूं चौधरी इजहार बबलू। आज एक शख्स ऐसे हमारे बीच में है जो इनसे बात करेंगे। इसरार बुजुर्ग आदमी है, राजनीति में बहुत पुराना इनका रिश्ता रहा है, जिसको लेकर के आज इनसे बातचीत होगी। कई दिनों से कॉल भी आ रही थी कि मैं न्यूज AS24 से अपनी बात रखना चाहता हूं, तो आज हमें मिल गए हैं। आज इनसे पूछते हैं क्या बात कहना चाहते हैं, न्यूज AS24 से जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं, बात करते हैं। इसरार भाई, आपका स्वागत है न्यूज AS24 में। आप क्या लोगों में एक मैसेज देना चाह रहे थे, आप मुझे बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद और इस्तकबाल करता हूं कि आप, और रही बात राजनीति की, कि राजनीति का सफ़र तो मेरा हाजी शमशाद साहब के साथ शुरू हुआ। हाँ, क्योंकि आप पुराने राजनीतिक हो, काफ़ी उम्र आ गई आपको, हम भी देखते आ रहे राजनीति में। जानना चाहते हैं कि राजनीति से अभी आप देखने को मिल रहा है कि आप बाबा बद्री जी के साथ कई वीडियो में देखने को मिले हैं। अच्छा जी, शाहनवाज पप्पी सकूरा जी के साथ देखने को मिले हैं, तो क्या है पूरा मामला? राजनीति से आप कहाँ इसमें आ गए? देखो, 1984 में हाजी शमशाद साहब के साथ लगा और मैंने गिरफ्तारी दी 9 अगस्त 1984 में। 9 अगस्त 1984 में आपने गिरफ्तारी दी? जी, हेमवती नंदन भोगना जी के साथ। जी जी जी। राजनीति का सफ़र हमारा वहाँ से शुरू हुआ। जी जी। और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सन 1992 में समाजवादी का गठन हुआ, हम नेताजी के साथ रहे और हमने पूरी मेहनत की। समाजवादी को सहारनपुर जिले के अंदर खड़े करने का पूरा सहयोग रहा हमारा। और यहाँ तक कि उस वक्त में समाजवादी के लोगों को भाई किसी को 5000 वोट मिलते थे, किसी को 7000 वोट मिलते थे, लेकिन यह है कि हमने समाजवादी ज्वाइन करने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगता है आप समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने और मजबूत सिपाही रहे और हो। 29 साल समाजवादी में गुजारे हैं। 29 साल समाजवादी में रहे आप। सन 2022 के बाद में कुछ नेता इस तरह के आए हमारे बीच में कि उन्हें चुनाव भी लड़ाया और जिताया भी, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गए। आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं जो समाजवादी के नेता हैं, आप पुराने राजनीतिक हो, आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन हमें इसका वो नहीं है। हमने फिर क्या रास्ता चुना? समाज की सेवा हम जब भी करने वाले थे और आज भी समाज की सेवा कर रहे हैं। हमने बद्री भाई से मुलाकात की, शाहनवाज पप्पी जी से मुलाकात की कि अब हम तुम्हारे साथ जनता को जोड़ने का, हंसने हंसाने का काम करेंगे। अच्छा, शाहनवाज पप्पी भाई, बाबा बद्री जी के साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी टीम में काम क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं आप उसमें? हम हर तरह का रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, जनता को हंसाने का, एक अच्छा मैसेज देने का, अच्छा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। जी जी। और उस वक्त वोट जोड़ने का काम था हमारा, और उससे ज्यादा काम अब हो रहा। अच्छा, अब बाबा बद्री जी के साथ मिलके कर रहे हैं? मिलके कर रहे हैं जी। और जनता बहुत साथ में है हमारे। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा, प्यार मिल रहा। जी जी। अच्छा, हमें पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जी। हमने समाजवादी के साथ में 29 साल गुजारने का काम किया और नेताजी ने हमारे लिए काम किया, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हम एहसानमंद है कि हमारे एक ऑपरेशन था, वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने हमारी भतीजी का ऑपरेशन कराया, बल्कि वो MP के कोटे से हुआ और MP BJP के थे, नकली सिंह, क्योंकि MP तो हमारे थे। आज प्रधानमंत्री BJP का है, हमने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो विधायक हमारे हैं जिन्हें वोट भी दिया और दिलवाने का काम भी किया। ऐसी कोई बात नहीं है। सन 2027 फिर खड़ा है, वो देख लेंगे इस बात को। कौन सी विधानसभा पड़ती है आपकी? देहात विधानसभा है। देहात विधानसभा से आप? जी जी। तो आपको देहात विधानसभा के जो विधायक है उनसे शिकायत है? शिकायत तो बहुत है। शिकायत तो इतनी है कि मैंने, हमारी एक मामला पड़ा तो लोगों ने उनके पास में जाने का काम किया। हम पहुंचे तो उनके प्रतिनिधि मिले और उन्होंने कहा कि भाई मेरा मोबाइल बंद नहीं होने का और आप मेरे से 10:30 बजे बात करें। मैं वहाँ 11 बजे पहुँचा। पहुँचने के बाद में कोई आदमी मुझे वहाँ मौजूद नहीं मिला। जब हमारी सुनवाई नहीं है, फ़ोन नहीं उठा सकते, एक विधायक का प्रतिनिधि फ़ोन नहीं उठा पा रहा, आप ये देखिए, तो आम जनता का काम क्या करेंगे? अरे हम तो जनता के सेवादार हैं, हम तो जनता की सेवा करने के लिए काम किया है। हम कोई उसमें से नहीं है कि हमें कोई पद चाहिए या हमें पैसा चाहिए। हम तो वो शख्स हैं, कोई साबित नहीं कर सकता कि आज तक 1 रुपया हमने, जैसा मुसलमान के लिए सुअर
और हिंदू के लिए गौ माता है कि अगर किसी से रिश्वत का लिया हो, हम वो साफ सुथरे नेता है कि जिसने समाज के लिए भरपूर ताउन दिया और भरपूर सेवा की है। अच्छा, जैसे नौजवान युवा पीढ़ी राजनीति में आ रही, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे आप इस माध्यम से? मैं आज ये संदेश देना चाहूँ कि अब वक्त बदल चुका है। अब वो नेता नहीं रहे हैं जो नेता पहले थे। वो कदर करने वाले थे और हमें कदर करनी चाहिए। मुझे दुख अपना नहीं है, जनता का दुख है। मैंने आपको वोट दिलवा दिया और आपने उनकी नहीं सुनी, तो वो मुझे कहेंगे, विधायक को नहीं कहेंगे या पार्षद को नहीं कहेंगे। अब देखो, हमारे वार्ड के अंदर पार्षद हुआ करते थे अनिल कुमार पार्षद जी, वो 20 लाइटें लाए, मैं समाजवादी का, वो बीएसपी के। उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में कहा 20 लाइट आई नेताजी, इन्हें बताओ आप कहाँ लगवाओ, ये आपके वार्ड के लिए है। आपकी सीनियरिटी की इज्जत करी, इज्जत करी। 10 मैंने मंदिर में लगवाई और 10 मैंने मस्जिद में लगवाई में लाइटें। बहुत अच्छा, सोलर लाइट। जी जी जी। तो और कुछ कहना चाहोगे जनता को, नौजवानों को? मैंने आपसे जैसे भी सवाल किया कि नौजवान लड़के राजनीति में आ रहे हैं, क्या कहोगे उनसे? क्या मैसेज देना चाहोगे कि राजनीति में आने से पहले कारोबार पे भी अपना ध्यान रखें, इतना ना लगे कि भाई राजनीति में ही लग गए? जैसे आप बता रहे कि मेरी एक उम्र आ गई राजनीति करते करते और अब मैं बाबा बद्री जी के साथ लग रहा हूँ। देखो, मैंने 38 साल 39 साल जो है बेकार गवाए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि वोट बहुत सोच समझ के देने का काम करें। उस आदमी को वोट दो जो आपके लिए काम कर सकता हो। जब मेरे जैसे कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं हो पा रहा, तो आम जनता का कैसे मान सम्मान होगा? ठीक है, बस। ये थे इसरार भाई, जो बहुत ही पुराने राजनीतिक हैं, बुजुर्ग हैं, एक उम्र आ गई राजनीति में। अपनी दर्द, अपना जो दिल में जो बात थी, वो इन्होंने न्यूज़ AS24 के माध्यम से नौजवानों को, खासतौर से राजनेताओं को पहुंचाने की बात करी है। ये चाह रहे थे कि न्यूज़ AS24 की तरफ से मेरी बात जनता आवाम तक पहुंचे। मैं हूं चौधरी इजहार बबलू, न्यूज़ AS24 की ओर से।